जय माँ। सावित्री यज्ञ हम लोग बुक 1 कैंटो 1 में अभी सावित्री के चरित्र के गठन का थोड़ा सा परिचय पा रहे हैं। अब ये परिचय बढ़ेगा और इस परिचय से दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो ये हम लोगों के लिए एक उदाहरण है। अक्सर लोग ये कहते हैं, चाहते हैं कि भगवान और देवत्व जैसा बनना, उसके लिए ना जाने वो क्या क्या करते हैं। लेकिन जो असल चीज़ है, जो हमारे अंदर का क्या मनोभाव, क्या मनोवृत्ति, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सामने आती है सावित्री के चरित्र में, बहुत सारी चीज़ें। एक तो उनका अद्भुत प्रेम, एक विशाल प्रेम, और दूसरा उसी प्रेम से एक क्षमता आती है कि सावित्री अनेकों, मतलब जो चैलेंज है उनके जीवन का, सबसे बड़ा चैलेंज कि सत्यवान की मृत्यु होने वाली है, पर वो ना रोती हैं ना कंप्लेंट करती हैं। वो उस चैलेंज को, नियति के इस चैलेंज को स्वीकार करती हैं। इसी को ग्रेटनेस ऑफ द ग्रेट, जो सभी लोग एक ही लाइन से शुरू होते हैं, मतलब बाय एंड लार्ज एक जन्म की बात कर रहा हूँ। लेकिन अंतर कहाँ आने लगता है, जब जीवन में जितने भी चैलेंजेस आते हैं, ये एक जिगसॉ पजल की तरह हैं। कुछ टूट जाते हैं, कुछ आसान रास्ता ढूंढने लगते हैं, कुछ रोने बिलखने लगते हैं, कुछ भगवान को कंप्लेंट करने लगते हैं। लेकिन कुछ हैं जो उस चैलेंज को लेकर के, उस कठिनाई को लेकर के और निखरते जाते हैं और खड़े होते जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हम सावित्री के जीवन में पढ़ते हैं। जीवन वृत्तांत में उनके सामने चैलेंज सत्यवान की मृत्यु है, और यह उस दिन का वर्णन है जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली है। और श्री अरविंद हम लोगों को सावित्री के चरित्र के बारे में कुछ हल्का कुछ रिवील कर रहे हैं। पेज 7, A fire has come and touched men's hearts and gone. A few have caught flame and risen to greater life. भगवान आते हैं धरती पर, एक अग्नि धरती के हृदय में जला के चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही हैं जो उस अग्नि से स्वयं को भी आग्नेय बना लेते हैं, जो उसी यज्ञ की राह पर चल पड़ते हैं। अधिकांश मनुष्यों की जो जीवन की गति होती है, उसके बारे में सावित्री में बहुत बाद में वर्णन है। ये जो है, इसका कोरेस्पॉन्डिंग एक पैसेज है कि साधारण मनुष्य के साथ क्या होता है। वहाँ पर वर्णन आता है, हेवेंस कॉल इज रेयर, रेयरर द हार्ट दैट हीट्स। तो भगवान की कॉल एक और जगह आती है, माई फायर एंड स्वीटनेस आर द कॉज ऑफ लाइफ, माई कॉल इज देयर इन मैन एंड थिंग्स। तो भगवान की पुकार, भगवान हम सबको पुकारते हैं, लेकिन कोई होते हैं बिरले जो बाकी सब कुछ भूल कर, छोड़कर केवल उस दिशा में चल पड़ते हैं। तो यहाँ उसका वर्णन है। आगे इसका विस्तार से वर्णन है। टू अनलाइक द वर्ल्ड शी केम टू हेल्प एंड सेव, हर ग्रेटनेस वेड अपॉन इट्स इग्नोरेंट ब्रेस्ट, एंड फ्रॉम इट्स डिम chasms welled a dire return. अब देखिए डायर रिटर्न क्या है। ए पोर्शन ऑफ इट्स सॉरो, स्ट्रगल, फॉल। टू अनलाइक द वर्ल्ड शी केम टू हेल्प एंड सेव। संसार किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है और सावित्री के अंदर किस तरह का भाव है, इन दोनों का कंट्रास्ट है। तो एक और सावित्री क्यों आई हैं? वो आई हैं मनुष्य को उसकी व्यथा से, पीड़ा से, इग्नोरेंस से मुक्त करने। लेकिन संसार की क्या दशा है? उसकी दशा है, हर ग्रेटनेस वेड अपॉन इट्स इग्नोरेंट ब्रेस्ट। लेकिन वो जिस महर लोक से आ रही हैं, जिस महत दिशा में मनुष्य को ले जाना चाह रही हैं, मनुष्य के लिए वही अपने आप में एक भार है। उसको क्या चाहिए? आसान रास्ता। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि वी आर वर्शिपर्स ऑफ द इजी पाथ।
तो आसान रास्ता क्या चाहिए? अगर श्री अरविंद माता जी आके ऐसे कुछ मिरेकल करते कि हाथ में हवा डाला, हाथ डाला हवा में और उसमें पकड़ के उन्होंने कोई सोने की चेन ले आए, या कुछ उन्होंने आशीर्वाद दे दिया और घर में छप्पर फाड़ के पैसे आ गए, तो इस तरह की चीज़ों के पीछे तो मनुष्य जाते हैं। लेकिन जहाँ ये कहा जाता है कि श्री अरबिंदो हैज़ कम टू बिट टू द अर्थ ए ल्यूमिनस फ्यूचर, तो कहते हैं फ्यूचर किसने देखा, कौन करेगा, हम तो नहीं रहेंगे। ये बहुत कॉमन वाक्य सुनने में मिलेगा आपको, हम तो नहीं रहेंगे। आपका ये शरीर नहीं रहेगा लेकिन आप तो रहेंगे, और अगर आप ना भी रहे तो महानता किसमें है कि हम इस संसार में कुछ छोड़ के जाएंगे, शायद कुछ बीज या थोड़ा जल जो कोई और आके इसको चखेगा। ये भी तो अपने आप में कितनी सुंदर बात है। लेकिन आम व्यक्ति ये देखता है कि हमारा क्या फायदा होगा, और स्पष्ट है उनके लिए यह योग नहीं है, इनफैक्ट कोई भी योग नहीं है। क्योंकि ये तो बेसिक है किसी भी योग के लिए कि यदि हम अपनी सीमाओं को छोड़ना नहीं चाहते हैं, अगर हम अपने केवल अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, उसी में भगवान प्रोवाइड करें जो कुछ प्रोवाइड करना है, तो फिर ये नहीं कि भगवान नहीं करते, लेकिन फिर हम योग के लिए नहीं, हम केवल एक प्रकार की कई सारे ऐसे क्षुद्र देवता हैं, निम्न शक्तियां हैं जो हम लोगों को ये सब दे देती हैं। तो यहाँ पर इसका वर्णन है कि सावित्री क्या देने आई हैं, लेकिन संसार उनको क्या दे रहा है। एंड फ्रॉम इट्स डिम चैम्स वेल्ड ए डायर रिटर्न, क्या दे रहा है? ए पोर्शन ऑफ इट्स सॉरो स्ट्रगल फॉल, अपने दुख को दे रहा है, अपनी समस्याओं को दे रहा है, अपने पतित अवस्था को दे रहा है। कैसे दे रहा है? यही है वर्णन रामायण में, जिसको हम आज तक नहीं समझ पाते हैं। माता सीता और श्री राम ने ये त्याग क्यों किया? दोनों ने किया, केवल एक का त्याग नहीं है। एक का त्याग होता है यदि श्री राम ने विवाह कर लिया होता, श्री राम ने तो कभी विवाह नहीं किया, तो दोनों का त्याग था। और श्री राम भी जानते थे कि ये बच्चा जो आने वाला है वो उनकी संतान है, फिर भी उन्होंने, दोनों ने त्याग किया। क्यों त्याग किया? संसार जब वो लंका विजय के बाद आते हैं तो क्या देता है उनको? उपेक्षा, सस्पिशन, शंका, नाना प्रकार के। यही चीज हम श्री अरविंद के साथ भी देखते हैं, यही चीज हम श्री कृष्ण के साथ देखते हैं, आज तक देखते हैं, आज तक, कि हम जैसे हैं भगवान भी वैसा है। भगवान आता है कि हम सब भगवान जैसे बने, और हम शीघ्रता में भगवान को हमारे जैसा बना देते हैं कि देखने में हमारे जैसे हैं, दो आँख हैं, एक मुंह है, एक नाक है, दो कान है, इनमें भगवान की क्या बात है? यही अंतर होता है इन दो प्रकार की मनुष्यता में। टू लिव विद ग्रीफ, टू कन्फ्रंट डेथ ऑन अ रोड, द मॉर्टल्स लॉट बिकेम द इमॉर्टल्स शेयर। उनको कोई आवश्यकता नहीं है ये जन्म लेने की, वो माँ भगवती हैं, उन्होंने ये शरीर धारण किया है। ठीक वैसे जैसे कोई भी अवतार आता है, कहते हैं नारायण का अवतार है, विष्णु भगवान का अवतार है, आप जिस भी रूप में लीजिए, वो तो अमृत तत्व के लोक में है, उनको क्या आवश्यकता है मानव शरीर धारण करें। उसके साथ मर्त लोक की जो कठिनाइयाँ हैं वो लेनी ही पड़ती हैं आपको, क्योंकि आपने जो गाउन पहना है अपने ऊपर, उस गाउन की वो समस्याएं जुड़ी हुई हैं। जड़ तत्व के अंदर ये सीमाएं हैं कि वो आपको एक सीमा के बियॉन्ड वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा प्रकाश के प्रति। एक समय के बाद उसके अंदर डिजेनरेशन होगा, आयु आएगी, वार्धक्य आएगा, नाना प्रकार के रोग आएंगे, मृत्यु आएगी। तो देखा जाए तो वो इस अगर हम जो अमृत तत्व लोक के जो जीव हैं, जो देवता हैं, अगर हम रियली, मैं एक एनालॉजी दे रहा हूँ लेकिन ये केवल एक इमेज नहीं है, ये एक रियल फीलिंग है जब वो शरीर को धारण करते हैं, मानव शरीर को। तो आप कुछ ऐसे सोचिए कि कोई व्यक्ति जिसने सदैव सुंदर पुष्पों और सुगंधों के बीच में रहा हो, उसको कहा जाए कि तुम ये वस्त्र पहनो जो ना केवल मैला कुचैला दुर्गंध से भरा हुआ, किसी कुष्ठ रोगी के शरीर में जो उसके दाग हैं उनको लगे हुए, जिसको धोया ना गया हो, उसको पहनने को कहा जाए।
हम लोग तो अपने शरीर को बहुत समझते हैं, लेकिन वैसा ही आभास होता है, लेकिन वो धारण करते हैं। तो मॉर्टल स्लॉट क्यों धारण करते हैं? क्योंकि सभी मनुष्य इसको धारण किए हुए हैं। वो धारण करते हैं कि इसके अंदर, इसके मूल तत्व में, इसकी प्रकृति में कुछ परिवर्तन आए, तो वो उसको धारण करते हैं, क्योंकि वो युग के अनुरूप वो शरीर धारण करते हैं। सो द मॉर्टल्स लॉट बिकेम द इमॉर्टल्स शेयर। Thus trapped in the gin of earthly destinies, awaiting her ordeals, our abode, outcast from her inborn felicity, accepting life's obscure terrestrial robe, hiding herself even from those she loved, the Godhead greater by a human fate. देवताओं के बारे में कहा जाता है कि उनको दुख नहीं होता, उनको आंसू नहीं आते। अब देवता धरती पर मानव शरीर धारण करते हैं, तो यहाँ तो आंसू एक वे ऑफ लाइफ है। तो वो देवता क्या करते होंगे? वो उन आंसुओं को अपने अंदर धारण करके उसको भी पर्ल्स ऑफ स्ट्रेंथ, मोती की माला बना देते हैं। वो भी अपने पास नहीं रखते हैं, वो मोती की माला बना के लोगों में बांट देते हैं। ये नहीं कि उनको दुख नहीं होता है, पीड़ा नहीं होती है। वो तो आप मानव लोक में आएंगे तो ये सारी चीजें आएंगी। वो तो आए ही हैं मनुष्य की पीड़ा को समझने, लेने, कम करने। और आप तब तक इलाज नहीं ढूंढ सकते जब तक आपने खुद उस चीज को अनुभव नहीं किया। यही तो हमेशा अवतार की विशेषता है। मैं तो इसको ऑलवेज आई लुक एट इट लाइक दैट कि हम जो देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन उनसे भी बड़े अवतार होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये मनुष्य के रूप लेकर के मनुष्य की पीड़ा को समझाया और उसका निदान ढूंढा है। इसीलिए अभी भी देख लीजिए, जितने भी ब्रह्मज्ञानी होंगे, ब्रह्मलीन होंगे, नाना प्रकार के 1008 बार ब्रह्मलीन स्वामी जी होंगे, लेकिन नाम तो राम और कृष्ण का ही चलता है। दुनिया तो उन्हीं की दीवानी है। अभी श्री अरविंद माता जी की भी होने वाली है, क्योंकि वही जो ब्रह्म पर ब्रह्म है, जो मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। तो वो जो लीला है वो बहुत अद्भुत है। वो उनकी करुणा का अल्टीमेट है। अगर भगवान की करुणा, अनुकंपा का जो पूर्ण स्वरूप देखना है तो यह है। तो सावित्री के साथ भी ऐसे ही है। दस ट्रैप्ड इन द जिन ऑफ अर्थली डेस्टिनीज। संसार में जो सबका भाग्य, हम लोगों को लगता है इसका भाग्य बड़ा अच्छा है, उसका बुरा है। ये इस तरह की बात है कि सभी पड़े हुए हैं युद्ध फ्रंट में, और किसी की गोली लग गई, किसी की लगने वाली है, यही अंतर है। तो किसी मिस्टिक ने कहा है ना, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो ये धरती पर आते ही मर्त लोक और मृत्यु से जुड़े जितने भी नियति होती है उसको स्वीकार करना पड़ता है। ट्रैप्ड इन द जिन ऑफ अर्थली डेस्टिनीज, अवेटिंग हर ऑडियल्स आवर एबोर्ड। सबका समय आता है। कौन सा समय? अच्छा समय ऑफ कोर्स, लेकिन सबका एक चैलेंजिंग टाइम भी आता है, और व्यक्ति उससे कैसे गुजरता है, यही उसकी परख होती है। सक्सेस से भी कैसे गुजरता है, ये भी उसकी परख होती है। माता जी तो ये कहती हैं कि जब कोई सफल होता है तो उस समय उसकी बहुत बड़ी परीक्षा होती है। कई लोग हैं जो सफलता में सिर कहाँ चढ़ जाता है, 7वें आसमान पे चंवर लेके घूमते रहते हैं, और कई हैं जो सफलता में और विनम्र हो जाते हैं। यही अंतर है। और उसी प्रकार से कई हैं, अधिकतर हैं जो दुख में टूट जाते हैं, और कुछ हैं जो दुख को योग में बदल देते हैं, जो अग्नि पथ से गुजरते हुए बाहर खड़े होके निकलते हैं। तो यहाँ सावित्री का वो क्षण आ गया है, आउटकास्ट फ्रॉम हर इनबॉर्न फेलिसिटी, क्योंकि वो तो आनंद को लेके उतरी हैं, देवी हैं, जगत जननी माँ का अवतार है, तो वो उनके साथ है। लेकिन अब उनको उसको भी त्याग कर, पीछे करके सामने आना पड़ेगा, रियल जो मनुष्य फेस करते हैं। इसीलिए तो देखिए श्री राम सीता किस किस चीज़ों से गुजरते हैं। अब राम तो भगवान है, तो उनको क्या जरूरत थी अज्ञान का पर्दा ओढ़ के
मृग के पीछे जाने की, माता सीता को भी अज्ञान का पर्दा ओढ़ के लक्ष्मण को भेजने की उलाहना देके, और फिर तो वो इतने पावरफुल है, वहीं से एक तीर मारते लंका में जाके डॉट लगता है, ऐसे नहीं है। फिर उसका कोई उदाहरण का कोई फायदा नहीं होता कि मिरेकल। श्री अरविंद कहते हैं द डिवाइन अवतार इज नॉट ए थॉमेटर्ज, कि वो मिरेकल दिखा के चले गए। मिरेकल दिखा के देखने में अच्छा लगता है, मनुष्य उसको क्या उससे अपने लिए शिक्षा ग्रहण करेगा। वो तो दिखा रहे हैं कि ये सारे चैलेंजेस उसके थ्रू कैसे गुजरना पड़ता है। एक्सेप्टिंग लाइफ्स ऑब्सक्योर टेरेस्ट्रियल रोब, हाइडिंग हर सेल्फ इवन फ्रॉम दोज शी लव्ड। जीवन का ये कौन सा ये वस्त्र है, ये जड़ तत्व इतना डेंस है, इतना ये ना केवल ये कठोर है, इसकी जो इसके अंदर ये हर तरह की कांति को, आभा को ढक देता है। इसी की हम लोग कल बात कर रहे थे, कल परसों। तो ये पहनना पड़ता है। जैसे आपने किसी हीरे को एक लोहे के कवर के अंदर डाल दिया, तो उस अब वो ना केवल दूसरों को पता नहीं चल रहा है, लेकिन खुद को भी उनको इस बात को ढकना पड़ता है। यहाँ इस बात का वर्णन है कि एक्सेप्टिंग लाइफ्स ऑब्सक्योर टेरेस्ट्रियल रोब, हाइडिंग हर सेल्फ इवन फ्रॉम दोज शी लव्ड। जो आसपास थे, सावित्री ने किसी को नहीं बताया था। ये जो कितना अद्भुत बात है, जैसे हम देखते हैं ना श्री राम जी के जीवन में, कि वो ये नहीं कि मिथिला टेलीग्राम चला गया, अयोध्या भेज दिया, अरे रे ये हो गया, मेरे साथ आओ आओ जल्दी आओ। अयोध्या की सेना उस समय मतलब अनकॉन्कर्ड किंगडम रही है अयोध्या, उसका नाम ही इसलिए पड़ा था कि अयोध्या को कोई कॉन्कर नहीं कर पाया था। और वो और मिथिला, राम जी को लॉजिकली तो यही करना चाहिए था, जल्दी आ जाओ, और बस सब मिल के चढ़ाई कर देते, कुछ नहीं करते हैं ऐसा। यही तो उनकी महानता है। तो एक्सेप्टिंग, वो चैलेंज को एक्सेप्ट, क्योंकि साधारण व्यक्ति तो ये नहीं कर सकता है ना। तो एक्सेप्टिंग लाइफ्स ऑब्सक्योर टेरेस्ट्रियल रोब, हाइडिंग हर सेल्फ इवन फ्रॉम दोज शी लव्ड। किसी को एक उफ तक नहीं। माता जी के जीवन को अगर हम देखें तो उन्होंने क्या नहीं किया और क्या नहीं दिया, कितनी कृतज्ञता मनुष्य से। ना केवल सही, आज तक ऐसे लोग हैं जो इतने क्रूडली पूछते हैं। एक दिन वेबिनार की बात है, कोई अचानक कहता है नहीं ये मैं नहीं मानता कि श्री अरविंद त्रिकालदर्शी थे। आप मानो ना मानो, लेकिन आप केवल फैक्ट्स पर अगर जाओ तो श्री अरविंद और माता जी उन अनूठे समकालीन ऋषियों में से रहे जिन्होंने जितनी भविष्यवाणियां की, और कई की हैं उन्होंने, वो या तो सारी सच हुई या सच के रास्ते में जा रही थी। अब फिर बोलोगे त्रिकालदर्शी नहीं है, ये तो कहने की बात। स्पष्ट रूप से फ्रॉम 1910 में जब श्री अरविंद भारत की स्वतंत्रता, भारत का उठना, एशिया का उठना, मानव एकता की तरफ मनुष्य के अंदर एक नया भाव जागृत होना, इंडिया का विश्व गुरु बनना, पाकिस्तान का 5 भागों में खंड होना, बांग्लादेश की स्वतंत्र होना, भारत की 1971 में विजय, उन वर्ल्ड वार 2 में एलिट पावर्स की विजय, अनेकों चीज़ें, और कई छोटी छोटी नए प्रकार के आविष्कार, जिसमें मोबाइल का संकेत है, कई चीज़ें, क्लोनिंग का संकेत है, ये सारी की सारी उनकी सच हुई हैं। फिर भी लोग प्रश्न करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, फिर भी लोग उनको योगी की जगह विचारक, भारत के महान दार्शनिक और विचारक, तो ये वो छिपा के रखते हैं अपने को, और अपनी पीड़ा उन्होंने किसी को नहीं बताई। द गॉड हैड ग्रेटर बाय ए ह्यूमन फेट। अब यहाँ पर ये बड़ी अद्भुत लाइन है, द गॉड हैड ग्रेटर बाय ह्यूमन फेट। क्यों? क्योंकि देवलोक में देवत्व धारण करके तो आपको पता नहीं है कि आप संपूर्णता नहीं प्राप्त कर सकते हो वहाँ। अगर आपको पूर्णता प्राप्त करनी है तो इस अंधकूप में उतरना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब समझ आता है कि क्यों विष्णु भगवान भी श्राप लेते हैं और धरती पर आते हैं, शिव जी भी आते हैं इसलिए उनकी पूजा होती है, ब्रह्मा जी नहीं आते हैं इसलिए वो पूजती है नहीं। ये मेरा लॉजिक है, क्योंकि
इंद्र कई बार नीचे आते हैं। ये पूर्णता प्राप्त, आपको नहीं पता, वो पूर्णता नहीं आ सकती है जब तक आप इस चैलेंज से, गॉड हैड ग्रेटर बाय द ह्यूमन फेट, और इसकी बात हम लोग कई बार कर चुके हैं। तो यह हम देखते हैं, अक्सर लोग पूछते हैं कि श्री अरविंद जब आए मृणालिनी देवी को छोड़ के, तो मृणालिनी देवी को कितनी पीड़ा हुई होगी। मैंने कहा हाँ, पर एक क्षण के लिए ये भी विचार करो कि श्री अरविंद को कितनी पीड़ा हुई होगी। वो कोई फॉरेन कंट्री पढ़ने के लिए थोड़ी छोड़ के आए थे, मनुष्य के लिए तपस्या करने हेतु आए, वो भी छोड़ के नहीं आए, वो एक अलग बात है। उन्होंने कहा था यू कैन ज्वाइन मी, और उन्होंने उनको पत्र भी लिखा, और वो आ रही थी, वो एक अलग बात है कि दैव नियति। उनको कितनी पीड़ा हुई होगी, क्योंकि ना केवल उनको संसार का भार उनके ऊपर है, भारत का भार अपने उनके ऊपर है, लेकिन उनके परिवार में किसने क्या समझा होगा। एक क्षण को विचार करें कि उनको कितनी पीड़ा हुई होगी कि उनके ही लोग, अपने लोग नहीं समझ रहे हैं कि वो क्यों आए हैं। तो यहाँ पर उसका वर्णन है, द गॉड हैड ग्रेटर बाय ह्यूमन फेट, ए डार्क foreknowledge separated her, from all of whom she was the star and stay. Too great to impart the peril and the pain, in her torn depths she kept the grief to come. A dark foreknowledge, किस चीज का उनको पूर्व ज्ञान है कि सत्यवान की मृत्यु होने वाली है। यह उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया है, तो वो उन्होंने अपने हृदय में रखा है। डार्क फॉर नॉलेज सेपरेटेड हर। अब कई बार लोग कहते हैं मनुष्य को अगर भाग्य बता दिया जाता, भाग्य बता दिया जाता तो वो भाग जाता, लेकिन चूंकि उसको नहीं बताया है वो जूझता है और सक्षम होता है। और अगर उसका अच्छा भाग्य होता तो वो अनडिजर्विंग रूप में वहां पहुंच जाता, दोनों ही अवस्थाओं में। तो सावित्री के साथ क्या है, उनको पता है कि मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य, दुर्घटना लिखी है, लेकिन वो किसी को इसके बारे में नहीं बताती हैं, सत्यवान को भी नहीं बताती हैं। टू ग्रेट टू इम्पार्ट द पेरिल एंड द पेन। क्या लाइन्स हैं, मनुष्य की ग्रेटनेस क्या है। थोड़ा सा दुख हुआ, इधर बांट लो उधर बांट लो। वास्तव में हम जब दुख बांटते हैं तो क्या कर रहे हैं, हम अपना जो दुख है हमारा तो है, दूसरों के सबके जीवन में दुख है, कोई ऐसा तो नहीं है। हम उनके जीवन में थोड़ा थोड़ा अपना और भरते जा रहे हैं। ये नहीं कि कोई बुराई है इसमें लेकिन ये काम तो यही कर रहे हैं, ये सोच के कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा दुख है। क्या पता उसकी झोली भर के ऊपर से पूरी छलक रही हो, पर हम उड़ेलते जाते हैं कि हमारे हिस्से का भी दुख ले लो। लेकिन जो ग्रेट होते हैं वो ये नहीं करते हैं, वो अपनी समस्याओं से खुद जूझते हैं, अपने चैलेंजेस को खुद फेस करते हैं। टू ग्रेट, और यही उनकी महानता होती है, टू इम्पार्ट द पेरिल एंड द पेन। अब देखिए श्री अरविंद मृणालिनी देवी को क्यों नहीं लाए साथ में, इसका एक दूसरी दृष्टि हो सकती है। उनको पता था उनका जीवन खतरों से भरा है, उनको पता था कि मैं 2 वक्त की रोटी नसीब होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं मालूम है। उनको पता था कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, जिस प्रयोजन से जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे कमा के एक जो कहते ना आमतौर पे जो एक्सपेक्टेशन होती है नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने मृणालिनी देवी को उससे अछूता रखा। कम से कम अपने घर में, ठीक है पति को जो भी सोचें सोच ले, कम से कम कंफर्टेबल तो रहेंगी। देखिए देखने की दृष्टि है। टू ग्रेट टू इम्पार्ट द पेरिल एंड द पेन, इन हर टोन डेप्थ्स शी केप्ट द ग्रीफ टू कम। जो आने वाला काल है, कठिन काल है, उसको उन्होंने अपने हृदय में संभाल के रखा है। एज वन हु वॉचिंग ओवर men left blind takes up the load of an unwitting race, harboring a foe whom with her heart she must feed. Unknown her act, unknown the doom she faced. Unhelped she must foresee and dread and dare.
एज वन हु वॉचिंग ओवर मैन लेफ्ट ब्लाइंड, उनकी अवस्था बता रहे हैं कि किसी को नहीं पता है क्या होने वाला है, ब्लाइंड। श्री अरविंद संसार के लिए जो कर रहे थे, एक जब हिटलर की मृत्यु होती है तो किसी ने पूछा डिसाइपल ने कि इज इट ट्रू दैट वी एस्केप्ड हिटलर्स ब्लफ? श्री अरविंद कहते हैं यस। देखिए, भारतवर्ष में उनके सिंपैथाइजर्स थे और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो कितना बड़ा खतरा था पूरे विश्व के लिए। अब बाद में पता चला ये शिंडलर लिस्ट वगैरह, उस समय तो लोगों को ये था ज्यूज हैं, ज्यूज के ऊपर आफत है, हम क्यों परेशान हो। अभी भी लोग यही सोचते हैं आफत तो ज्यूज के ऊपर है, हम क्यों परेशान हो। तो ये जो एस्पेक्ट है, लेकिन वो श्री अरविंद जानते थे, देख रहे थे कि ये कितना भयानक विकट असुर है, और उन्होंने उसका पूरा रास्ता साफ कर दिया, मनुष्य के लिए रास्ता खोल दिया। तो ये टेक्स अप द लोड ऑफ एन अनविटिंग रेस, जो नहीं जानती। जैसे गांधी जी ने ठुकरा दिया था क्रिप्स प्रपोजल, श्री अरविंद के कहने के बाद भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दीज थिंग्स। कोई भी व्यक्ति उस समय, कोई एक नेता नहीं था उस समय की जो भी पार्टी थी एकमात्र, जो जिसके अंदर एक भाव ये आ जाए कि श्री अरविंद तो ओ योगी हैं, अच्छा योगी की बात तो हमको सुननी चाहिए, और कुछ नहीं, इतना ही कि वो कह रहे हैं कुछ तो कारण होगा, उनसे हम पत्र लिख के पूछ लें कि आप तो योगियों की योगी हैं और राष्ट्र प्रेम आपके अंदर इतना, यदि आप कह रहे हैं तो जरूर कुछ प्रयोजन होगा, कृपया हमें बता दीजिए। ये भी नहीं। तो यहां पर उसी का वर्णन है, अनहार्बरिंग ए फो होम विद हर हार्ट शी मस्ट फीड। वो कौन है वो फो? वो दुख, किसका दुख? मनुष्यता का दुख, मनुष्य की व्यथा का दुख। केवल एक सत्यवान की बात नहीं है, मनुष्य की पीड़ा, इस सब को उन्होंने अपने ही हृदय में धारण किया हुआ है सावित्री ने, और रोज उसको पोषित कर रही हैं। अब अगर आप देखो, माँ श्री अरविंद ने भी हम सब की पीड़ा, उनको कोई आवश्यकता नहीं थी ये सब करने की, हम सब की पीड़ा को अपने अंदर धारण करके अपने ही हृदय के प्रेम से फीड कर रही हैं। वे सब लोग, ना ही कहा जाए तो अच्छा है, उनके शिष्य जिनको उनमें श्रद्धा नहीं, उनके शिष्य जो उनको ही क्वेश्चन करते रहे, और श्री अरविंद माता जी प्रेम डालते रहे, प्रेम देते रहे। आज नहीं तो कल समझेगा, कभी तो रिस्पॉन्ड करेगा। अननोन हर एक्ट, अननोन द डूम शी फेस्ड। किसी को ये नहीं मालूम था कि वो क्या कर रही हैं और किस प्रकार के चैलेंजेस, किस प्रकार की नियति की कठिन समस्या को उन्होंने अपने ऊपर लिया है। क्या समस्या थी? मृत्यु की समस्या। बहुत बड़ी समस्या है ये, अल्टीमेट समस्या है। श्री अरविंद पे लोग जब बुलाना, अरे हमने पत्र लिखा था, 2 दिन हो गए आपके पत्र का उत्तर नहीं आया हमारा, आपको क्या काम है? ऐसे भी लोगों के क्वेश्चन गए, आपको क्या काम है? यानी हम तो काम करते रहते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, आप तो कमरे में हो। तो श्री अरविंद क्या उत्तर देते हैं? कहते हैं, यदि तुम केवल देख लो एक दिन कि कैसे मैं पत्रों के ऊपर अपनी आंखें गढ़ा के मैं उनका उत्तर देता रहता हूं, अगर केवल इतना ही देख लो, बाकी छोड़ दो, तो एक शिष्य का लोहे का हृदय भी पिघल जाएगा। वो सोचिए उस समय वो कैसे, और वो केवल पत्र का उत्तर नहीं देना है, उसके साथ अपनी ऊर्जा, अपना कुछ त्याग है, तप है, शेयर कर रहे हैं ये सारी चीजें, जिसको आज हम लोग प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। अनहेल्प्ड शी मस्ट फोरसी एंड ड्रेड एंड डेयर। किसी ने पूछा श्री अरविंद से कि आपके मिशन में हम सहायता करना चाहते हैं, आई थिंक इट वाज मोतीलाल रॉय। कहते हैं ना ही करो, बहुत कठिन है। माता जी इसको एक विजन के रूप में बताती हैं, कहती हैं कि एक कैरेज है, ऊपर जा रही है और घोड़े बड़ी कठिनाई से उसको खींच रहे हैं, तो अचानक उसमें कोई बैठा है सज्जन, वो उतर के कहता है मैं इसको धक्का लगाऊंगा। थोड़ी देर में उसका सांस चढ़ जाता है, तो उसको कहा जाता है तुम बैठ जाओ, ये तुमसे ना हो पाएगा। तो
श्री अरविंद कहते हैं टू पार्टिसिपेट इन माई मिशन इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. माँ ये कहती है, माँ का इस विजन को माँ ने डिस्क्राइब किया और कहते हैं तुम गाड़ी में बैठ जाओ, ऑलरेडी ये काफी कठिन है, ये आसान काम नहीं है. तुम बैठ जाओ, चुपचाप शांत होके बैठे रहो, उछल कूद मत करो. तुम सोचोगे तुम गाड़ी को खींचोगे, ना हॉर्स पावर है, कोलैप्स कर हो जाओगे, फिर स्ट्रेचर बुला के ऊपर ले जाना पड़ेगा. तुम शांति से गाड़ी में बैठ जाओ, बस श्रद्धा रखो, सब्र रखो, समर्पण रखो. तो यहां पर कौन उनकी हेल्प कर सकता है? द लॉन्ग अननोन अनहेल्प्ड शी मस्ट फोरसी एंड ड्रेड एंड डेयर. ये होता है देवत्व का त्याग. We'll read again and then we will stop. If you have caught the flame, if fire has come and touched men's hearts and gone, if you have caught flame and risen to greater life, too unlike the world she came to help and save. Her greatness weighed upon its ignorant breast, and from its dim chasms welled a dire return. A portion of its sorrow, struggle, fall, dim chasms. सारी पीड़ा, दुख, शोक, षड्रिपु जो छिपा के रखे थे छिद्रों के अंदर, सांप जैसे होते ना, सारे निकल आते हैं. Her greatness, too unlike the world she came to help and save. Her greatness weighed upon its ignorant breast, and from its dim chasms welled a dire return. A portion of its sorrow, struggle, fall. To live with grief, to confront death on her road, the mortal's lot became the immortal's share. Thus, trapped in the gin of earthly destinies, awaiting her ordeals our abode, outcast from her inborn felicity, accepting life's obscure terrestrial robe, hiding herself even from those she loved. The Godhead greater by a human fate. A dark foreknowledge separated her from all of whom she was the star and stay. Too great to impart the peril and the pain. In her torn depths she kept the grief to come. एक और घटना याद आती है, जब श्री अरविंद 5 दिसंबर को मानव दृष्टि की सीमा के पार चले जाते हैं, तो सब लोगों का जीवन जैसे समाप्त हो गया. माँ के लिए भी वो बहुत कठिन घड़ी थी. 12 दिन तक माँ बाहर नहीं निकलती है, पर देखती हैं कि सब पीड़ा में है मेरी संतान. तो लोग बताती हैं कि जब माँ निकली 12 दिन के बाद या 12वें दिन पर, तो सब दर्शन के लिए उत्सुक. ना केवल माँ मैसेज देती हैं, बड़ा सुंदर मैसेज है, और लेकिन कहते हैं उन्होंने ऐसी मुस्कान बिखेरी कि मानो हम सब का कष्ट घुल के साफ हो गया. सहज नहीं रहा होगा ये माँ के लिए. बाद में बताती हैं 30 वर्ष जो उन्होंने श्री अरविंद के साथ, कहती एब्सोल्यूट सिक्योरिटी, क्योंकि श्री अरविंद एक भाग संभाल रहे थे, वो दूसरा. अब दोनों चीजों का भार उनके ऊपर है और सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन अभी नहीं हुआ है, और श्री अरविंद उनके ऊपर ये कार्य छोड़ के गए. पर माँ क्या सबको देख रही है, मुस्कान. लोग बताते उस समय कि वो सब कुछ जैसे लाइफ वर्क एज यूजुअल, लेकिन उन्होंने अपने अंदर क्या धारण किया होगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते. As one who watching over men left blind takes up the load of an unwitting race,
harboring a foe whom with her heart she must feed. Unknown her act, unknown the doom she faced, unhelped she must foresee and dread and dare. अब देखिए ये माँ श्री अरविंद की ही जीवनी है. ये सारा जो पैसेज है माँ पर एकदम 100% अप्लाई करता है कि अब जो कुछ भी है उन्हीं को करना है. सब की आंखें उन्हीं के ऊपर टिकी हैं. और वो बहुत कठिन काल था, हर दृष्टि से कठिन था. युग संधि का काल था ना, युग बदल रहा था, ना जाने क्या क्या होने वाला था. कितने कार्य थे जो अधूरे थे, जो उनको संपन्न करने थे. और आश्रम की जो चीख पुकार, पत्राचार जो श्री अरविंद देख रहे हैं और कॉस्मिक लेवल पे कार्य कर रहे थे, ऑफ कोर्स श्री अरविंद उसको रिज्यूम करते हैं. माँ कहती हैं 9 वर्षों तक उन्होंने पूरा अपना सत्य को शट कर दिया. और ये भी नहीं कि श्री अरविंद कहाँ हैं, वो पूरी तरह इसमें लग गई. फिर 59 जब वो सब एक स्टेबल हो गई सारी चीज, जब 59 से 58 के बाद जब मटेरियल नेचर ने श्योर कर दिया, तब फिर से वो कांटेक्ट करती हैं, बताती हैं ये वो कैसी कठिन खड़ी रही. ये माँ की बायोग्राफी है. इसमें अशुपति के बारे में ये बात नहीं लिखा गया है, ये डिवाइन मदर का एस्पेक्ट है. जय माँ.